In this video lecture, we will discuss human respiratory system. आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे. इसमें हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक को देखेंगे और ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन. सबसे पहली चीज, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एक है रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. रेस्पिरेटरी ट्रैक वो रास्ता है जिस रास्ते के थ्रू एयर जाती है. उस ट्रैक को डिस्कस करेंगे, वो हमने यहां पे डिस्प्ले किया है. और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे पास लंग्स हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे. सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक. रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, फिर नेजल चैम्बर, फिर इंटरनल लेयर्स, फिर फेरिंग्स, देन लैरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड अल्टीमेटली वी गेट एल्वोलाई. इस सारे को डिस्कस करते हैं. सबसे पहली चीज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल. ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल जस्ट ओपनिंग की तरह काम करेंगे जिसके थ्रू एयर एंटर करती है. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल जो ही एंटर करेंगे हम, तो उसके बाद एक चैम्बर आता है. दैट चैम्बर इज नोन एज नेजल चैम्बर. नेजल चैम्बर में एक सॉफ्ट कार्टिलेज है, दैट इज नोन एज नेजल सेप्टम. उसको हम नेजल सेप्टम कहते हैं. ये इन दो चैम्बर्स को डिवाइड कर रहा है, इन नॉस्ट्रल्स को डिवाइड कर रहा है. नेजल चैम्बर जो है ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. बिल्कुल 3 रीजन हैं इसके. पहला रीजन इसका है वेस्टिब्यूलर रीजन, दूसरा रेस्पिरेटरी रीजन और तीसरा ऑल्फैक्टरी रीजन. फर्स्ट इज वेस्टिब्यूलर रीजन. सेकंड इज द रेस्पिरेटरी रीजन एंड थर्ड वन इज द ऑल्फैक्टरी रीजन. ये जो वेस्टिब्यूलर रीजन है बिल्कुल एंटीरियर वाला पार्ट होता है. इस एंटीरियर पार्ट में हेयर्स मौजूद हैं और ये हेयर्स क्या काम करते हैं? एयर को फिल्टर करते हैं. यहां पे एयर फिल्टरिंग हो रही है. याद रहे, ये जो हमारा एंटीरियर वाला पार्ट है, इस एंटीरियर पार्ट में हेयर्स मौजूद हैं. ये हवा को फिल्टर करते हैं. कोई डस्ट पार्टिकल, कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया, कोई और प्रॉब्लम यहां से एंटर ना करे. ये एयर फिल्टरिंग का काम करेगा वेस्टिब्युलर रीजन. थोड़ा सा पीछे जाते हैं, रेस्पिरेटरी रीजन है. इस रेस्पिरेटरी रीजन में खास तरीके का स्ट्रक्चर्स पीछे होता है, दैट आर नोन एज नेजल कॉन्की. वो क्या काम करते हैं? वो एयर कंडीशनिंग का काम करते हैं. एयर कंडीशनिंग मीन सम टाइम अगर बाहर से गर्म हवा हो रही है उसको नॉर्मलाइज किया जाता है. अगर सम टाइम ठंडी हवा आती है तो उसको थोड़ा सा गर्म किया जाता है. तो यहां पर इस पार्ट में क्या हो रहा है? एयर कंडीशनिंग हो रही है. और लास्ट थोड़ा सा पीछे वाला रीजन जो है इसी का, उसमें ऑल्फैक्टरी रीजन इसको कहा जाता है. ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं. वी कैन से दैट पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल. जो हमें बदबू या खुशबू आती है वो इसी रीजन की वजह से है. तो यहां पर ये वो वाला रीजन है जो स्मेल हमें देता है. तो कुल मिलाकर अगर हम नेजल चैम्बर की बात करेंगे तो नेजल चैम्बर में 3 काम हो रहे हैं. पहला काम एयर फिल्टरिंग का काम हो रहा है, दूसरा एयर कंडीशनिंग का काम हो रहा है और तीसरा स्मेल, चाहे वो फॉल स्मेल हो या बेस्ट स्मेल हो, गुड स्मेल हो, ये सारा ऑल्फैक्टरी रीजन का है. उसके बाद जब हम नेजल चैम्बर को क्रॉस करते हैं, नेजल चैम्बर ओपन करता है बैक पे. उसमें होते हैं इंटरनल लेयर्स, और वी कैन से दैट इंटरनल नॉस्ट्रल्स. ये इंटरनल लेयर्स जस्ट ओपनिंग्स हैं जो ओपन होते हैं फेरिंग्स में और फेरिंग्स के नासोफेरिंग के रीजन के अंदर. तो जस्ट दीज आर द ओपनिंग which opens in the pharynx and anterior region of the pharynx. That region is known as nasopharynx. उसके बाद this is third one. Fourth part इस ट्रैक में होता है pharynx. बहुत बार
हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फेरिंक्स बिल्कुल एक शॉर्ट रीजन है, 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। इसके 3 सब डिविजन्स बनाए हैं। एंटीरियर पार्ट के अंदर इंटरनल नेयर्स ओपन होते हैं और इसका लास्ट वाला रीजन, इसमें एक खास तरह की स्ट्रक्चर्स होते हैं। वहां पे क्या होता है उस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लेट ये हमारे पास एयर की ट्रैक है, वी कैन से दैट इट इज ट्रैक, ये एयर ट्रैक है और इसी के साथ यहां फूड पाइप भी होती है। दिस इज फूड पाइप, दिस इज फूड पाइप एंड दिस इज एयर पाइप, वी कैन से दैट ट्रैक है। यहां पे क्या होता है, यहां एक खास तरह का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है एपिग्लॉटिस। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिग्लॉटिस। अब जब हम कोई खाना निगलते हैं एट द टाइम ऑफ द swallowing, व्हाट हैपेंस, खाना निगलते समय ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा इधर की ओर आ जाता है और इस ट्रैक को ढक्कन कर लेता है और खाना इधर चले जाता है। जो ही खाना नीचे आ गया ये फिर अपनी जगह पे आ जाता है। एपिग्लॉटिस का ये काम है। एपिग्लॉटिस का काम यह है कि कोई फूड मॉलिक्यूल या कोई और चीज इस ट्रैक के अंदर ना चली आए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वही यहां पर अंदर से इसमें सीलिया की मूवमेंट की वजह से वो बाहर फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि फेरिंक्स एक शॉर्ट रीजन है, इसमें इंटरनल लेयर्स ओपन होते हैं और यही वो रीजन है जहां विंड पाइप और फूड पाइप जो है वो कॉमन ट्रैक से है और यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज एपिग्लॉटिस, जिसका काम यह है कि एट द टाइम ऑफ द swallowing ऑफ द फूड गोज इनटू द फूड पाइप, नॉट विद इन द ट्रैक या नॉट इन द विंड पाइप। नेक्स्ट पार्ट होता है लैरिंक्स। लैरिंक्स एक छोटा सा रीजन है जिसको हम यहाँ पे एडम्स एप्पल भी कहते हैं। ये थोड़ा सा आगे की ओर प्रोट्रूडिंग है। इनके से तो मेल ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है, इनके सब फीमेल ये उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। इस लैरिंक्स के यहाँ बाहर से कार्टिलेजिनस रिंग्स लगे हुए हैं और इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। इस लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है या इसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल और इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स या एडम्स एप्पल, वॉइस बॉक्स को क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। उनकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज व्हाई इट्स नोन एज वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स जब क्रॉस करती है तो फिर हमारे पास ये वाली चीज आती है नोन एज ट्रैकिया। अभी हम बता चुके कि लैरिंक्स के बाहर भी कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं और ट्रैकिया के बाहर भी ये कार्टिलेजिनस रिंग्स आप देख रहे हैं। ये कार्टिलेजिनस सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग इस तरह से क्लम्प जैसे लगे हुए हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी पाइप है ये हमेशा ओपन रहे, ये क्लोज ना हो जाए। अगर ये क्लोज हो जाएगी तो ये हवा का आना यहां बंद हो जाएगा और इट मे बी द प्रॉब्लम। लिहाजा इनको क्लैस्पिंग से बचाने के लिए कार्टिलेजिनस रिंग्स इस शेप की लगी हुई हैं और इसको हमेशा ओपन रखा जाता है। तो ट्रैकिया, जब यहां के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तो ट्रैकिया एक लंबी ट्यूब है जो एंटर करती है बाद में लंग्स के यहां पर भी हम इस ट्रैकिया को देख सकते हैं। यहां इसके बाहर कार्टिलेजिनस रिंग्स लगे हुए। ट्रैकिया की बाइफर्केशन होती है, ये डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट एक लंग में चले जाता है, दूसरे लंग में चले जाता है। देन यहां पे आप देख रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, देन ये नीचे चले जाता है तो सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर फर्दर जब अंदर हमने इसको नहीं बनाया है, यहां अंदर से अगर हम खोल कर दिखाएं, जूम करके इस चीज को यहां पे देखने की कोशिश करेंगे, वो यहां ऐसे दिखेगा। इसमें फर्दर और इसकी ब्रांचिंग होती है, टर्शियरी ब्रोंकाई, और फर्दर ब्रांचिंग होने के बाद ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स अंदर को दिखने को हमें मिलते हैं। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम एल्विनर सैक्स कहते हैं। यहां पर इस एल्विनर सैक ही वो जगह है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। इस एल्विनर को थोड़ा सा जूम करके मैं यहां दिखाने की कोशिश करूंगा। इस तरह से है ये, इस तरह से ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बाहर कैपिलरीज का नेटवर्क हमने दिखाया है। इसके बाहर इस तरह से ब्लड कैपिलरीज हैं जिनके में यहां ब्लड फ्लो हो रहा है, इनमें ब्लड फ्लो होता है और यहीं पर वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। यहां पर एयर आ रही है, इट इज ऑक्सीजन, इसका पार्शियल प्रेशर हाई है। यहां पर आने के बाद ये एंटर करेगी, चली जाएगी ब्लड के अंदर। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, इसका पार्शियल प्रेशर यहां ज्यादा है, एक्सचेंज होकर
बाहर चली जाएगी। तो वही एक्चुअल स्पेस जहां पर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस हो रही है, दैट इज द एल्वेलर सैक, और एल्वेलाई को हमने यहां पे दिखाया है, दिस इज द एल्वेलाई। ये इसके बाहर ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल के यहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, याद रहे ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स होते हैं, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थोरैसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और थोरैसिक कैविटी के यहां बाहर से इसको प्रोटेक्शन रिब केज ने किया हुआ है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स दे आर 2 in numbers, और लंग्स इज समवट कॉनिकल इन शेप, यहां आप देख सकते हैं समवट कॉनिकल इन शेप, एपेक्स इज नैरो, बेस इज ब्रॉड। एंड लंग्स की अगर हम बात करें तो अर्ली स्टेजेस पे लंग्स का कलर कैसा होता है, दे आर पिंकिश इन कलर, बट विद द एज इनका कलर थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाता है, और जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं या पोल्यूशन की वजह से ये बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाता है। विद द एज ये काफी डार्क ब्राउन हो जाते हैं। लंग्स की अगर हम बात करें तो ईच लंग जो है काफी सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, और लंग्स दोनों लंग्स के यहां लेयर्स, एक्सटर्नल लेयर्स हैं, बिकॉज दैट कवरिंग्स हैं, दैट आर नोन एज प्लूरा। दिस लेयर, दिस इज नोन एज प्लूरा, आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा। इसके बीच में ये कैविटी है और इसमें फ्लूइड है, दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। ये फ्लूइड 2 काम करेगा, एक तो लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा, दूसरा लंग्स के यहां फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, सो दैट दे कैन इजिली कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। यानी एक तो इनकी इजी मूवमेंट और दूसरा इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये जो राइट लंग है, इस वाली साइड का लंग्स है, ये थोड़ा सा लार्जर होता है, और लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है। राइट लंग जो है इसकी फर्दर डिविजन्स है 3। इसके लोब बने हुए हैं, इस ऊपर वाली लोब का नाम सुपीरियर होता है, सुपीरियर लोब, दिस इज द मिडल लोब एंड इट इज द इंफीरियर लोब। और ये जो राइट लंग है इसमें सिर्फ 2 लोब है, वन इज नोन एज सुपीरियर लोब एंड अदर इज नोन एज इंफीरियर लोब। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डायफ्राम। ये मेम्ब्रेनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये लंग्स के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लंग्स एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तब तक वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक्स।